फैसल मुमताज़ राठौड़ आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अदालत के बायस हल्फ स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर समेत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पीपी क़यादत ने मुझ पर एतमाद करके कायदे-ऐवान बनाया। सदर जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिद्दोजहद आज़ादी में जम्मू कश्मीर में हमारा बुनियादी नस्बुलैन है। मोदी जंग हारा, कश्मीर के खिलाफ साजिश भी हारेगा। भारत को ऐसी शिकस्त मोदी दी है कि मोदी दुनिया से मुँह छुपा रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जहां जाता है दुनिया कहती है आपके साथ जहाज गिराए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई दौर में पीपल्स पार्टी हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म किया गया। हम बंद कमरों से नहीं, आवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। आज़ाद कश्मीर में 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 15 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 15 और 16 नवंबर को डीए खान और शुमाली वजीरिस्तान में की गईं। डीए खान के इलाके कराची में 10 दहशतगर्द मारे गए। रहनुमा आलम महसूद भी मारा गया। दूसरी कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में हुई, जहाँ 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। पंजाब में गैर कानूनी अफगानियों को रहने की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 73,000 के करीब मसाजिद को जियो टैग किया गया है। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से ज़्यादा महफूज है। माजी में इकोनॉमिस्ट की तारीफ़ें की गईं। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो इकोनॉमिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, मुज़ाकरात और दहशत गर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सद्दाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर फुल बेंच के मेंबर होंगे। दरखास्त में वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली की तहरीक शुरू करने का ऐलान। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक। पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती यहाँ कोई अपने जमहूरी हक के लिए आवाज़ उठाए। हम जमहूरी और सियासी लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, यह मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से फैमिली और वकला की मुलाकात का रोज़। सलीमा खानम अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर पहुंच गईं। डीएसपी अजहर शाह ने अलीमा खान से वारंट की तामील करवा ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के 11 मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। बानी पीटीआई की बहन समेत 11 मुलजिमों पर कार सरकार में मुदाखलत की दफ़ात के तहत मुकदमा थाना सादिकाबाद में दर्ज है। अपर कोहिस्तान के 40 अरब मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम दोबारा एहतसाब अदालत में पेश। जज मोहम्मद जफर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 दिन की तोसी कर दी। मुलजिम मुश्ताकुर रहमान के अकाउंट में 75 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मुलजिम को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात भी किए।
कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसें और नई ईवी बसें चलाने का फैसला। सिंध के दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का भी ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत की कि येलो लाइन BRT के तरक्याती काम में तेज़ी लाई जाए और डिपोज का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। शर्जील मेमन का कहना था कि उम्मीद है डबल डेकर बसें और नई ईवी बसें आइंदा हफ्ते तक कराची पहुंच जाएंगी, जबकि कराची की आवाम के लिए डबल डेकर का रूट शुरू करने के साथ साथ ईवी बसेस के नए रूट भी शुरू करने जा रहे हैं। LPG कंपनीज का सार्फिन से इजाफी चार्जेस लेने का इंकशाफ। ओगरा ने सख्त नोटिस ले लिया। तमाम LPG कंपनियों को सरकारी रेट पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। ओगरा ने नवंबर के लिए घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 2378 रुपये मुकर्रर कर दी। LPG का सरकारी निर्ख 201 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। बड़ी LPG कंपनियां मुनाफा बढ़ाने के लिए इजाफी चार्जेस ले रही हैं। ओगरा हुकाम ने खबरदार किया है कि मुकर्रर निर्खों से ज़ायद वसूली करने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का किसानों के वाजबात की अदायगी के लिए बड़ा फैसला। शकरगंज शुगर मिल्स की जायदादें नीलाम करने की मंजूरी दे दी। नीलामी के लिए खुसूसी ऑक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई। ADCR झंग फोकल पर्सन और असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान मेंबर नामजद। शकरगंज शुगर मिल्स के 1262 कैनाल 8 मरला अराजी के नीलामी का अमल कमेटी के सुपुर्द। अराजी पहले ही किसानों के वाजबात की वसूली के लिए मुंसलिक की जा चुकी। नीलामी के बाद रकम की तकसीम किसानों में तकसीम की जाएगी। FIA गुजरात का एक्शन। रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 3 मुलजिम पकड़े गए। मुलजिमों को मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। सफदर बशीर शहरियों को इटली के मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरता था। नाजिम अली ने शहरियों से यूनान भिजवाने के बहाने पैसे बटोरे। मुलजिम इम्तियाज अली ने ब्राज़ील भिजवाने के नाम पर शहरियों को लूटा। FIA ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। करप्शन और वर्दी के गलत इस्तेमाल पर इस्लामाबाद पुलिस के खातून समेत 4 पुलिस एहलकार बरतरफ। SSP ऑपरेशंस काजी अली रजा ने अहकामात जारी कर दिए। इस्लामाबाद पुलिस में गफलत और बदनवानी पर मुख्तलिफ थानों के एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। असद अली, सद्दाम, सलीम, मारिया, जमील और दानियाल को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। पंजाब की फजाओं में स्मोक के बादलों का राज। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। AIQ 335 रिकॉर्ड। दिल्ली का AIQ 404 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। सुबह के वक्त धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। साबिक कप्तान बाबर आजम के खिलाफ ICC का एक्शन। बाज़ाब्ता मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान 21वें ओवर में आउट होने के बाद बाबर ने गुस्से से अपने बल्ले से स्टंप्स को हिट किया, जिससे ICC ने लेवल 1 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बाबर आजम के रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल कर दिया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली PCB के ओहदों से मुस्ताफ़ी। वो सिलेक्शन कमेटी के रुकन और यूथ डेवलपमेंट के सरबराह थे। PCB की जानिब से साबिक कप्तान को सिलेक्शन कमेटी के रुकन के साथ यूथ डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर किया गया था।